अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस इन वीडियोस को जो मैं आप लोगों की लर्निंग के लिए बना रहा हूँ इनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उसको देखकर उसको सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये जो आपके सामने स्क्रीन ओपन है इसके बारे में कुछ हमने सीखा था कि यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाली टाइटल बार है, ये वाली इसकी मेन्यू बार होती है, दिस वन इज़ कॉल्ड रिबन, राइट। तो और ये जो आपके सामने वाइट पेज ओपन है ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसा आपकी कॉपीज़ के ऊपर पेज होता है और आप उसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर लिखने के लिए आपके पास पेन होता है, लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए आपके पास ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये कि आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक कलर की लाइन है छोटी सी जो ब्लिंक कर रही है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपके पेज के ऊपर। आप को ये कर्सर हमेशा मिलेगा, ठीक है। और ये जहाँ पर होगा वहीं पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और बेसिक चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे, जिस तरह से कि जब आप एक वर्ड प्रोसेसर के ऊपर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम कर रहे होंगे तो फिर उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब द वर्ड आई हैव यूज्ड ओवर हेयर इज़ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि ये जो आपके सामने एक पेज ओपन है, आप एक एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन एक पेज के ऊपर भी आ सकती है, जैसा से ये सामने आपके एक पेज है, इस पे एक पेज के ऊपर भी आ सकती है और आपका वही एप्लीकेशन जो है वो 3 4 5 पेजेस के ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक पेज के ऊपर भी है तब भी वो आपका एक डॉक्यूमेंट है, और अगर आपकी कोई एप्लीकेशन जो है या आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो वो अगर 10 पेजेस के ऊपर है या ज़्यादा पेजेस के ऊपर है तो वो भी आपका एक ही डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपने जो काम सेव किया है वो एक ही नाम के साथ सेव किया है और एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सेव किया है, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट एक पेज का भी हो सकता है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मल्टीपल पेजेस का भी हो सकता है। तो आपके सामने एक पेज जो है वो ओपन है और ओवर हेयर यहाँ पर जब आप मेरे कर्सर को फॉलो करें, माउस पॉइंटर को फॉलो करें तो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट 1 कि जब आप एक डॉक्यूमेंट को आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली उसको नाम देता है। तो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली इसको नाम दिया है डॉक्यूमेंट 1। जब आप इसको खुद से सेव करेंगे तो फिर यहाँ पर जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है या वहाँ पर आप जो नाम रखेंगे वो नाम अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें कुछ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब इन चीज़ों को देखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हों। तो यहाँ पर हमने पहले डॉक्यूमेंट की बात की, फिर हमने डॉक्यूमेंट के नेम की बात की। हम बेसिकली यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मीन्स के बेसिक कामों की बात करें, वैसे तो इसके अंदर आप ढेर सारे ही फंक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि एक जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो आपको क्या क्या ऑफ़र करता है कि आप उसमें क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे को ओपन करते हैं, इस प्रोग्राम को जब आप ओपन करते हैं तो नॉर्मली जो आपका पेज आपके सामने ओपन होता है इस तरह से, ये एक पेज आपके सामने ऑलरेडी ओपन हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप के सामने पेज ओपन नहीं हुआ तो आप एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। यू टेक योर माउस पॉइंटर, यहाँ पर ये फाइल का मेन्यू है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है, ठीक है। ये आपके सामने एक, जब आपने ये फाइल के मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है। यहाँ पर आपके सामने ये न्यू की ऑप्शन है। जब आप इस न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है कि फ़ाइल के मेन्यू के अंदर ही सेव की ऑप्शन है, सेव एज़ की ऑप्शन है। हम इन ऑप्शंस को बाद में देखेंगे। ओपन की ऑप्शन भी है, क्लोज़ की ऑप्शन भी है। ये रीसेंट की ऑप्शन क्या शो कर रही है आपको, इसके राइट पर देखें तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिसेंटली ओपन किए गए या जो रिसेंटली
जो हैं वो क्रिएट किए गए, ये आपके सामने उनकी लिस्ट है। तो बजाय आप मतलब कि आप जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को जाकर ओपन करें, आप फाइल पे क्लिक करते हैं और रिसेंट पे जाकर जो आपने कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले जो अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए होते हैं या जिन पर काम किया होता है, उनकी लिस्ट आपको सामने यहाँ पर नज़र आ रही होती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे जा रहे हैं, हम जो बेसिकली काम करने जा रहे हैं वो क्या है कि हमने एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है। तो हमने फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर न्यू की ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। जब हम न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की रेंज नज़र आ रही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैरायटी आपके सामने है कि यहाँ पर आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। लाइक अगर आप कोई CV क्रिएट करना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर बने बनाए CVs के टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनमें मॉडिफिकेशन करके, एडिटिंग करके आप अपने यहाँ से ये देख सकते हैं रिज्यूमेज एंड CVs। तो यहाँ पर अगर आपने कोई रिज्यूमे टाइप करना है तो, या आपने CV क्रिएट करना है तो आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। या आपने रिपोर्ट्स बनानी है, बिज़नेस के अंदर रिपोर्ट्स यूज़ होती हैं, आपने रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है तो उनके बने बनाए टेम्पलेट्स जो हैं, सैम्पल्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट्स क्रिएट करनी है, अगर आपने टाइम शीट क्रिएट करनी है, आपने कोई प्लान करना है, ठीक है, यू हैव टू फॉलो माई कर्सर। मैं ये कर्सर पर जहाँ जहाँ लेके जा रहा हूँ उसको पढ़ रहा हूँ। तो ये प्लान्स क्रिएट करने हैं, आपने न्यूज़लेटर्स क्रिएट करने हैं, आपने मिनट्स शीट क्रिएट करनी है, आपने मेमोज़ क्रिएट करने हैं। तो ये सारे एक बड़ी लिस्ट है, आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ्लायर्स हैं, फैक्सेस हैं, ठीक है, ये आपने क्रिएट करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने एक ब्लैंक पेज क्रिएट करना है, आपने एक ब्लैंक पेज आपको चाहिए, तो यहाँ पर ये ब्लैंक पेज की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक कर दें या इस पर सिंगल क्लिक करके आप ये क्रिएट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, देन आपके सामने ये एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लैंक पेज या क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है तो आप यहाँ पर कर्सर को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टाइप यहाँ पर होता है। आई एम नॉट गोइंग टू टाइप एनीथिंग ओवर हेयर, जस्ट अभी आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि आप एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। देन आपके पास कोई ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। तो फिर कैसे उसको ओपन करेंगे, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। यू अगेन हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, ठीक है, और फाइल पे यहाँ पर ये ओपन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। हमने सबसे पहले फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, फिर ओपन पे क्लिक किया, तो अब आपके सामने एक ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है ये आपके सामने ओपन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओपन अ डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब है कि हम वो डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी किसी वक्त क्रिएट किया था हम उसको ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसके ऊपर टाइटल बार में आपको नज़र आ रहा है ओपन, मीन्स यू आर गोइंग टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इस वक्त जो एक्टिव है ये डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है। जब आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ में डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर जो है वो बना बनाया आपके पास आता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, लाइक आप कोई एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, आप कोई वर्ड की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, आप कोई जो है पावर पॉइंट की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, तो इस तरह के कोई भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नज़र आ रही है। सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट था, लाइक यहाँ से मैं आपके सामने एक फ़िज़िक्स का टेस्ट है उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर उस पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँ उस पर या सिंगल क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लूँ, ये ओपन का बटन है। सिंगल क्लिक करके यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर लूँ या मैं इसी को डबल क्लिक करूँ तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया ओपन, तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो गया। तो ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हमने किस तरह से ओपन किया, वी क्लिक्ड ऑन द फाइल मेन्यू और फिर यहाँ पर हमने ओपन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ से आपने वो डॉक्यूमेंट जो आप ओपन करना चाहते थे उस पर क्लिक किया और फिर ओपन पे क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया।
तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स इस तरह से ओपन कर सकते हैं। अगर हमने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना है तो हम अगेन फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये क्लोज़ की ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका वो डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया था वो क्लोज़ हो चुका हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमने प्रैक्टिकल या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है कि हमने एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर लिया। सपोज़ ये हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, इसको क्रिएट किया, हमने उस पर कुछ टाइपिंग की, लाइक आई एम टाइपिंग ओवर हेयर दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। तो यहाँ पर मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसको टाइप किया, ये सेंटेंस मैंने टाइप किया ताकि ये लगे कि कोई डॉक्यूमेंट है। तो मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर टाइप किया। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर लिया, हमने इसके अंदर टाइपिंग का काम कर लिया, कंप्लीट कर लिया, वटेवर जो भी हमने टाइपिंग करनी थी वो सारी टाइपिंग हमने इसके अंदर कर ली, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन फाइल एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज़ सेव। हम इस सेव कमांड पे क्लिक करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स वैसा ही जैसा हमने पहले देखा था जब हमने डॉक्यूमेंट को ओपन किया था, तो वैसा ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेकिन इसके टाइटल बार में देखें तो यहाँ पर अब आपके सामने सेव एज़ की ऑप्शन है कि ये डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ पर जो टाइटल बार में आपके सामने था वो क्या था, वो डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ था, या ऑटोमेटिकली जो नाम आता है। लेकिन अब हम यहाँ पर उसको खुद से नाम देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस पेन में लेफ़्ट साइड पे जो पेन नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं। हमने कहाँ पे सेव करना है, हमने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में सेव करना है। वी विल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, इस पर हमने क्लिक किया। अब हम जो फाइल सेव करेंगे, जो डॉक्यूमेंट सेव करेंगे वो इसमें सेव होगा। तो हमने यहाँ पर फाइल नेम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल नेम, तो हमने यहाँ पर फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं सपोज़ यहाँ पे इसका फ़ाइल नेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पे इसने ऑलरेडी सजेशन दे दिया आपको कि जो कुछ आपने इसके अंदर टाइप किया था, हमने वहाँ पे टाइप किया था दिस इज़ आवर कंप्यूटर क्लास, तो जो कुछ भी आप वहाँ पे आपने टाइप किया था वो उसी को एज ए फ़ाइल नेम आपको सजेशन दे रहा है कि आप इसको इसी नाम से सेव कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक नाम देंगे। हमेशा स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखना है कि आपने नाम वो देना होता है जो आपको बता सके कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, ठीक है। आपका जो नाम है फ़ाइल का वो हमेशा एक रेलेवेंट नेम होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप इस वर्ड पे काम करेंगे या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम करेंगे, तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर है यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी। और अगर आपने उनके नाम जो हैं वो इसी तरह से डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 रखे हुए हैं, तो फिर इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट कि आप कौन सी फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हो। आप सपोज़ जो आपने जो एक हफ़्ता पहले एक फ़ाइल क्रिएट की थी, अब आपको उसका नाम भूल चुका है क्योंकि आपने उसका रेलेवेंट नाम नहीं रखा था, तो फिर वो अब आपके लिए इसको फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी डॉक्यूमेंट को एक रेलेवेंट नाम देते, रेलेवेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर क्या था, क्या आपने कोई एप्लीकेशन टाइप की थी, क्या आपने कोई रेज्यूमे टाइप किया था, क्या आपने कोई लेटर टाइप किया था, या आपने कोई बुक की टाइपिंग की थी, आपने उसको रेलेवेंट नाम देना है, ठीक है। तो सपोज़ जिस तरह से मैंने आगे अब अभी जो पीछे मैंने फ़ाइल ओपन की थी तो उसके ऊपर मैंने क्या नाम दिया हुआ था, उसको फ़िज़िक्स का टेस्ट था, ठीक है। जिस तरह से ये फ़िज़िक्स का एक टेस्ट था, उसको मैंने वो फ़िज़िक्स का टेस्ट ही दिया हुआ था, और कौन सी क्लास का टेस्ट था मैंने उसको पूरा एक प्रॉपर नाम दिया था ताकि मुझे पता लगे कि जब मैंने इसी फ़ाइल को ढूंढना है तो मैं फ़ौरन से मुझे उस नाम को देख के पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो नाम हमेशा आपने रेलेवेंट रखना है। तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर क्लास हो रही है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कंप्यूटर क्लास के नाम से मैं इसको जो है वो नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद नाम देने के बाद यहाँ पर मैंने नाम दिया, फिर मैंने यहाँ पर सेव की ऑप्शन है, उस सेव की ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो इस नाम से डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। तो हमने सेव पे क्लिक किया। नाउ यू सी कि यहाँ पर टाइटल बार में ऊपर पहले डॉक्यूमेंट 2 का नाम आ रहा था, लेकिन अब हमने क्योंकि उस फाइल को खुद से नाम दिया है तो जो नाम हमने दिया है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सेव आ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होंगे तो फिर
एक और ऑप्शन हमारे पास सेव की आती है। ये हमने आप देखें यहाँ पर कि हमने फ़ाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पर सेव की ऑप्शन है, यहाँ पर सेव एज़ की ऑप्शन है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है कि जब हमने फ़ाइल क्रिएट की, फर्स्ट टाइम हमने फ़ाइल क्रिएट की तो हम उसको हमेशा सेव करते हैं, ठीक है। हम उसको हमेशा सेव करते हैं। तो जब सेव करना हो तो हम सेव पे क्लिक करते हैं और फिर हम उसको नाम देते हैं और वो फ़ाइल सेव हो जाती है। जब हम उसमें कोई फर्दर टाइपिंग करते हैं तो जब हम दोबारा उस पर सेव पर क्लिक करते हैं तो वो हमसे नाम नहीं पूछता, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी नाम दे चुके होते हैं। हम जो भी इसमें चेंज करेंगे उसमें कोई भी हम उसको जब सेव करेंगे तो वो हमसे दोबारा नाम नहीं पूछेगा। तो सेव करने की एक ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे पास कि हम फाइल पे क्लिक करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्टार्टिंग पे देखा था कि ये फाइल के ऑप्शन के ऊपर ही हमारे पास क्विक एक्सेस मेन्यू है। यहाँ पर ये एक डिस्क नज़र आ रही है जिसके ऊपर सेव की ऑप्शन है, ठीक है। हम इस पर भी क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल वही फर्स्ट टाइम जब हम एक डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो फिर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वही डायलॉग बॉक्स सेव एज़ वाला हमारे सामने ओपन होगा। हम नाम देंगे और फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे और वो फ़ाइल सेव हो जाएगी या वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर वही सेव। तो हम बात कर रहे थे कि फिर ये सेव एज़ क्या है। तो सेव एज़ पे क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या है। जब हमने सेव एज़ पे क्लिक करना है तो जब हमने सेव एज़ पे क्लिक किया तो हमारे सामने वैसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर सेव एज़ की ऑप्शन आई। सेव के केस में भी हमारे पास सेव एज़ की ऑप्शन आई थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि सेव एज़ का मतलब ये है कि आपका वही डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसको आप कोई और नाम के साथ इसी डॉक्यूमेंट, अगर आप देखें इसी फाइल को आप डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर इसी नाम से सेव एज़ करेंगे तो वो क्या कहता है, उसने उसको सेव तो कर दिया, लेकिन वो अगर आप जाएंगे वापस डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर के अंदर लेके जा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर क्लास के नाम से उसने आपकी वही फ़ाइल उसने सेव की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेव एज़। तो आपने अगर इसी फ़ाइल को अगर आपने किसी और लोकेशन पे, ठीक है, लाइक आप सी के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, इसी फाइल की एक कॉपी आप सी ड्राइव के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, या आप डी के अंदर सेव करना चाह रहे हैं, या आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं इसी फाइल को, तो बजाय कि आप जो एक्सप्लोरर है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, वहाँ पर जाकर आप उस फाइल की कॉपी क्रिएट करें और फिर इसको नई लोकेशन पे पेस्ट करें, तो आपने यहाँ पे इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से भी आप उसको सेव एज़ करके उसको नई लोकेशन जहाँ पे आप उसको स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वही फ़ाइल जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी कि वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंप्यूटर क्लास के नाम से स्टोर है। अब यही फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर भी इसी नाम से स्टोर हो सकती है। मैंने सेव पे जब क्लिक किया तो यू विल सी ओवर हेयर, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है ये डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के ऊपर ये कंप्यूटर क्लास के नाम से वही डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, ठीक है। तो ये हम सेव एज़ किस लिए यूज़ करते हैं कि हम अपने उसी डॉक्यूमेंट को किसी और लोकेशन पर उसी नाम के साथ भी सेव कर सकते हैं, तो वी यूज़ द सेव एज़ ऑप्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि जब हमने पहले देखा कि हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन की कमांड के साथ ओपन कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम एक जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम उसको कंप्लीट करने के बाद हम उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने सेविंग की ऑप्शंस को देखा। अब हमने देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो हम ऑब्वियसली इसको एक प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, हम अपने एक पेपर के ऊपर इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, तो फिर हमने प्रिंटिंग की ऑप्शन भी यूज़ करनी है। तो एक जो वर्ड प्रोसेसर है वो आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, आप जो है एक डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किया उसको उसमें टाइपिंग करने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद आप उसको सेव भी कर सकते हैं, और सेव करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट लेने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है,
हम फाइल पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, कमांड है प्रिंट की। तो हमने जब प्रिंट पे क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह का एक प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो यहाँ पर ये आपके सामने वो पेज जो आपने, वो डॉक्यूमेंट जो आपने क्रिएट किया, यहाँ पे आपको इसकी टाइपिंग भी नज़र आ रही है, इसका टेक्स्ट, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। आपने इसको भी देखा, ये आपके सामने वो पेज भी ओपन हो गया। यहाँ पर आपके सामने ये प्रिंटर है, जो प्रिंटर अटैच हुआ है उसकी वो आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रिंटर, ये वाला प्रिंटर है। यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन है और इसी के सामने आपके पास कॉपीज़ की, अगर आप इसी डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉपी है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें 2, 3, 4, 5 जितनी भी कॉपीज़ आप क्रिएट करना चाहें वो यहाँ पर नंबर इंक्रीज़ करें। और फिर यहाँ पर जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये डॉक्यूमेंट जो प्रिंटर को ट्रांसफ़र होगा और फिर प्रिंटर जो है उसको, आपने यहाँ पे 5 सेलेक्ट किया था तो 5 कॉपीज़ उसी डॉक्यूमेंट की आपके सामने प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट आ डॉक्यूमेंट। तो ये स्टूडेंट्स थी ये वाली चीज़ें कि जो हमने यहाँ पर सीखनी थी कि एक जो वर्ड प्रोसेसर है वो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर ना कुछ कमांड्स जो हैं जो आपने नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए यूज़ करनी है उनको देखेंगे कि वो कमांड्स क्या हैं। कि अगर हमारे पास जिस तरह से ये एक मैंने लाइन टाइप की है, मैंने कुछ लाइंस टाइप की हैं हमने, और मैंने यहाँ पर इस पेज के एंड पर भी एक टेक्स्ट जो है वो टाइप किया है, दिस इज़ द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जो टाइप किया है मैंने दो लाइनें यहाँ पर टाइप, 2 सेंटेंसेस यहाँ पे टाइप किए हुए हैं। तो इन पे हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर कुछ कीज़ हैं हमने वो देखनी है कि वो उनका क्या क्या यूज़ है। तो सपोज़ हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ से अगर हमने अपने कर्सर को अपने टेक्स्ट की स्टार्टिंग पे लेके आना है, ये टेक्स्ट की स्टार्टिंग है, ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, हमने इसको यहाँ पर लेकर आना है। तो हमारे हम एक ही की के ज़रिए से इसको, एक ही की को प्रेस करें कीबोर्ड से तो ये यहाँ पर आ सकता है। वो की कौन सी है? वो की जो है कीबोर्ड के ऊपर जो आपकी एरो कीज़ हैं उनके ऊपर जो 6 कीज़ होती हैं वहाँ पर होम की। जब हम होम पे क्लिक करेंगे, यू हैव टू नोट इट ओवर हेयर कि कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है या कर्सर अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही की से की प्रेस करने से ये बिल्कुल स्टार्ट पे यहाँ पर आ जाए। वो तो मैं आपके सामने माउस से भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो आ जाता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो कीबोर्ड से कैसे आएगा? मैंने बताया कि जो कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ हैं उनके ऊपर जो 6 कीज़ हैं वहाँ पर एक होम की है। जब आप होम की पे प्रेस करते हैं तो यू विल सी, मैंने भी आपके ये होम की पे प्रेस किया तो यू विल सी कि जो कर्सर है वो यहाँ पर अब ब्लिंक कर रहा है। तो अपने जो आपकी लाइन है उसके स्टार्ट पे लेके आने के लिए हम होम की प्रेस करते हैं। इसी तरह से अगर हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और हम चाहते हैं कि वो कीबोर्ड से कोई की प्रेस करने से एंड पर चला जाए, बिल्कुल लास्ट ऑफ द लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, तो लाइन के एंड पर चला जाए तो जो कर्सर है वो बिल्कुल ये जो लाइन है इसके एंड पर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि सेंटेंस, ये सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ गया, लाइन के स्टार्ट से लेकर जहाँ पे आपका फुल स्टॉप आ गया तो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सेंटेंस यहाँ पे एंड हो रहा है। ये एक लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन है, ठीक है। तो मैंने लाइन की बात कर रहा हूँ। तो लाइन के एंड पर चला जाए, आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और वो लाइन के एंड पर चला जाए तो जहाँ पे आपकी होम की थी उसी के नीचे एंड की है। हम जब एंड की पे प्रेस करते हैं, मैंने अभी एंड की प्रेस की कीबोर्ड से, तो आपका जो कर्सर है वो एट दी एंड ऑफ द लाइन चला गया। इसी तरह से अगर अभी आपका जो कर्सर है वो सपोज़ यहाँ पर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये एक पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपका एक पेज का डॉक्यूमेंट है, तो एक पेज के डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाए, ठीक है। ये आपका एक पेज है, सॉरी ये आपका 2 पेजेस बने हुए हैं यहाँ पर, ये आपका ये डॉक्यूमेंट का एक पेज है। तो अभी आपका कर्सर यहाँ पर, आप चाहते हैं कि आपका कर्सर जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाए, तो आप कीबोर्ड से कौन सी कीज़ प्रेस करेंगे? आप कीबोर्ड से एक कंट्रोल की होती है CTRL, उसको प्रेस करेंगे और होम की को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका जो
कर्सर है, सपोज़ आपका कर्सर यहाँ पर था, तो एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल और होम की प्रेस करने से आपने कंट्रोल को दबाए रखना है और होम की को प्रेस करना है, तो आपका कर्सर जो है वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने अभी कंट्रोल की को दबाए रखा और होम की को प्रेस किया, तो जो कर्सर है वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट था, वहाँ से वो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पर अब ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह से अगर मैंने कर्सर यहाँ पर है और मैं इसको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लेके आना चाह रहा हूँ कि कर्सर बजाय कि मैं यहाँ से एरो कीज़ के ज़रिए से इसको नीचे लेके आता जाऊँ या मैं इसको माउस के ज़रिए से नीचे लेके आता रहूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल और एंड की प्रेस करूँगा। ठीक है, कंट्रोल और एंड की, कंट्रोल को दबाए रखूँगा और एंड की प्रेस करूँगा, तो डॉक्यूमेंट का एंड यहाँ पर था। ठीक है, डॉक्यूमेंट का एंड जो है वो यहाँ पर था, तो वो जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के एंड पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ तक एंटर की प्रेस की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ अगर फर्दर प्रेस करता हूँ, सपोज़ मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ तक मैंने एंटर की प्रेस की, या मैं इसको वापस वहीं पे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया हो। मैं यहाँ पर एक ही पेज शो करता हूँ जी, तो ये मेरे पास अब एक पेज आ गया। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट एक पेज के ऊपर है। तो यहाँ से अब सपोज़ मेरा जो मैंने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे था कर्सर, तो मैं इसको एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहता हूँ। आई विल होल्ड डाउन द कंट्रोल की और फिर मैं होम प्रेस एंड प्रेस करूँगा, तो यही कर्सर जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड पर, आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का एंड था, तो यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिया। अगर मैं वापस बिगिनिंग पे जाना चाहता हूँ तो देन आई विल प्रेस द कंट्रोल की एंड होम की, तो फिर ये कर्सर यहाँ से स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ये कर्सर जो है ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली करना है, तब आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर ये समझ आएगा कि इसको कैसे करना है।